उधर दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते AQI का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इसी मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट देखिए। हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति को आपातकाल करार दिया। साथ ही केंद्र सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव भी दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी भी मांगी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को इमरजेंसी बताया। दिल्ली सरकार से प्रदूषण में सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश। प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। पटाखों और वाहनों का धुआं भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया। अब किसानों को कोसने का फैशन बन गया। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। लोग घरों में मास्क लगाकर बैठे। वाहनों पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार करने को कहा। केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने के लिए आपस में मिलकर काम करें। पंजाब, हरियाणा में किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए कुल कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी कोर्ट को दी। अब तक बायो डीकम्पोजर कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया? पॉल्यूशन तो सर जी ऐसे है कि जो बहुत भरपूर है कि जो हम लोग चल नहीं पाते हैं, धुआं लगते हैं। ये जो है सर हम लोग दिखाई नहीं देता है हम लोग को, ये चीज़ होते हैं सर। खुली गाड़ी है सर, हम लोग को खुली गाड़ी है और क्या है सर, शीशे बंद नहीं होते हैं सर, आंखों में जलन होते हैं, हर चीज़ होते हैं सर। हम लोग धूल मिट्टी आंख भर जाते हैं चलते वक्त, यही होते हैं सर। दिल्ली में ओवरऑल प्रदूषण का लेवल 499 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में AQI लेवल आनंद विहार 439, आनंद पर्वत 454, अशोक विहार फेज 2 423, नॉर्थ प्लेस 406। तो हाय, शिवम। बेसिकली मैं डेली ट्रैवल करता हूँ मालवीय नगर से गुड़गांव। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एक कंपनी में। बेसिकली इतना 3-4 दिन से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि मेरे को वैसे भी कोरोना में हो चुका था, लंग्स वैसे ही इफेक्टिव है, लेकिन सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आंखों में दिक्कत आ रही है, काफी चीजों हमें खराब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज तो है ही। अभी इतने सारे एजेड लोग घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकले, वैसे सब लोग घर पे थे, अब हम निकल रहे हैं तो उनको भी दिक्कत आ रही है। तो जरूर ये गवर्नमेंट का ही काम है, इसमें कोई फायदा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बोलते रहे ये पुराली जा रहे हैं या दूसरी पार्टी पुराली जा रही है। वो आपको देखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये ब्लेमिंग गेम्स हर बार चलते हैं, हर साल चलते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं करता है, हर कोई ब्लेम गेम्स करता है कि इस पार्टी के पूरा स्टेट से पुराली जल रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ये खुद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? हम लोग। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, जल्दी ले। और चीफ जस्टिस ने भी आज बोला है कि इवन वो अपने घर पे बैठ के भी मास्क पहन के बैठ रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली 4-5 दिन की बात होती है, फिर सब चले जाता है और इसका कोई फायदा नहीं है। वहीं हरियाणा में पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। हवा में स्मॉग की मोटी चादरें दिखाई दे रही हैं।
प्रदेश में प्रदूषण का हाल। रोहतक में 608, झज्जर में 434, हिसार में 458, सोनीपत में 443, फरीदाबाद 337, बहादुरगढ़ 334, अंबाला 312, रेवाड़ी 301, गुरुग्राम 294, चरखी दादरी 292, पंचकुला 223, यमुनानगर 223, कुरुक्षेत्र 206, कैथल 206, करनाल 206, पानीपत 206, जींद 269, मेवात 158, पलवल 158, फतेहाबाद 151, महेंद्रगढ़ 144, भिवानी 124, सिरसा 281। नहीं, अभी पिछले 2-3 महीने से देखा है तो काफी लोग आ भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, गंभीर भी हैं, क्योंकि अब जो चालान के रेट हैं वो काफी बढ़ा दिए, तो अभी लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। गाड़ियों का पोल्यूशन जो है जी, अगर कोई ना करवाए जी, तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे पहली बात तो अगर गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है तो हवा में कार्बन फैलता है, वो हमारे लिए भी नुकसान है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो उस पर फाइन चार्ज 10,000 रुपए का वो करती है। अगर आप पॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10,000 रुपए का फाइन चार्ज होगा। अभी तो फिलहाल में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था कि लोगों के अंदर यही डर है कि अब मेरा 10,000 का चालान हो जा रहा है, इस वजह से करवा रहे हैं। क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले जो गाड़ी आ रही थी बहुत कम मात्रा में आ रही थी, जब चालान रेट बढ़ गया तो अब काफी ज्यादा मात्रा में आ रही है। बोर्ड की तरफ से स्थानीय निकायों को स्कूलों को बंद करने, निजी कारों पर और इवन प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा सभी निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकना जैसी प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। बोर्ड ने कहा कि सरकारी और निजी ऑफिस को निजी परिवहन के उपयोग में 30% की कमी करनी चाहिए और शहर के लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। दिवाली के बाद प्रदूषण लोगों के लिए बीमारियों का नया कारण बन गया है। प्रदूषण से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं प्रदूषण ने लोगों को घरों में कैद रहने पर भी मजबूर कर दिया है। प्रदूषण से कब राहत मिलेगी, अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद तो जगी है कि जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।